नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट्स में। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने वाला है। इससे पहले हमने आपको 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा। तो आज हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, यहाँ पर हमने 2018 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से विषम का पता लगाएं। यानी कि 4 ऑप्शंस में से एक आपको विषम पहचानना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिएगा क्या लिखा है, 12L। तो हमें पता है कि L की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 12। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा 2B लिखा है, तो B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। 5E लिखा है, तो देखिएगा हमें पता है जो E की प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। बिल्कुल सही। यहाँ पर 15P लिखा है, तो जो P की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 16। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 15 लिखा है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है, ये चारों में से क्या हो जाएगा भैया, विषम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा विषम, यानी कि आंसर हो जाएगा डी वाला। तो डी ऑप्शन कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी छात्र शिक्षक हैं। दूसरा है सभी शिक्षक मनुष्य हैं। तो चलिएगा इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहले हमने ये बना दिया छात्र वाला, यानी कि स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, स्टूडेंट, यानी कि ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, तो सभी छात्र शिक्षक हैं, तो भैया शिक्षक हो जाएंगे। ये लीजिएगा, सभी छात्र शिक्षक हैं, तो ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गए, आपके टीचर हो गए, यानी कि टी से हमने लिख दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि सभी शिक्षक मनुष्य हैं, यानी कि ऑल टीचर्स आर ह्यूमन बींग्स। तो इसके अंदर अब आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, शिक्षक क्या है, मनुष्य हैं। तो फिर से एक आपका गोला हो जाएगा, ये सभी शिक्षक क्या हो जाएंगे, मनुष्य, यानी कि ह्यूमन बींग, तो एच हो जाएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिएगा। निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी शिक्षक छात्र हैं। क्या ये जो सभी शिक्षक हैं, सभी टीचर्स हैं, क्या ये छात्र हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, तो पहला तो हो जाएगा गलत। अगला क्या कह रहा है, सभी मनुष्य छात्र हैं। क्या ये जो सभी ह्यूमन बींग्स हैं, क्या ये स्टूडेंट हो सकते हैं? ये भी नहीं हो सकते हैं, अपोजिट है भैया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 पालन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा सभी लोग। क्या कह रहा है, 5 मित्रों ABCDE, इनकी जो आयु है, अलग अलग आयु है इनकी। ई की आयु केवल 2 व्यक्तियों से अधिक है। डी की आयु केवल 1 व्यक्ति से कम है। यदि ए की आयु सबसे अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है? तो देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, केवल आपको ध्यान से करना है स्टेप वाइज। तो 5 मित्र हैं, 5 मित्र हमने यहाँ पर बना दिएगा इस तरीके से, 1 2 3 4 5 मित्र हो गए। ठीक है, अब कह रहा है, पहली लाइन देखिएगा क्या कह रहा है, ई जो है, ई की आयु केवल 2 व्यक्तियों से अधिक है। तो ई की आयु 2 व्यक्तियों से अधिक है, ई यहाँ पर आ जाएगा। इसकी आयु 2 व्यक्तियों से अधिक है, एक व्यक्ति ये हो जाएगा, एक व्यक्ति यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ई की आयु 2 व्यक्तियों से अधिक हो गई। आगे चलिएगा, आगे कह रहा है कि डी की आयु केवल 1 व्यक्ति से कम है। जो डी है उसकी आयु केवल 1 व्यक्ति से कम है, यानी कि डी कहाँ पर आ जाएगा, डी आ जाएगा यहाँ पर। कोई एक व्यक्ति यहाँ पर आएगा, इससे केवल किसकी आयु कम है, डी की आयु। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है, यदि ए की आयु सबसे अधिक है, तो ए की आयु सबसे अधिक, तो ए कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ए की आयु सबसे अधिक हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है? तो अब यहाँ पर देखिएगा 5 व्यक्ति थे, ए डी ई की तो पोजीशन यहाँ पर हमने डिसाइड कर ली है, लेकिन बचा कौन, बी और सी। तो बी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ठीक है, तो बी और सी या तो ऐसे हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, या सी यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी यहाँ पर हैं सदस्य, ये यहीं पर बैठेंगे। क्लियर है, इस तरीके से देखिएगा। क्लियर,
तो अब यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन, बी और ई दो सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं। बी और ई, बी तो ठीक है लेकिन ई कहाँ से सबसे कम हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? सी और ई दो सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं। सी और ई, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। सी और डी दो सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा बी और सी जो हैं ये सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं। ठीक है, चाहे आप ऊपर की कंडीशन देखिएगा चाहे नीचे की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बी या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, सी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो देखिएगा सी और बी दो सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं, ये कह रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा बी और सी दो सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं। ठीक है, या इसको हम कह दें सी और बी दो सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं। बात एक है। क्लियर है सभी को? आगे चलिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा। देखिएगा 5 से 16 यहाँ पर हो रहा है, प्लस कितना हुआ? 11 हुआ। 16 से 29 हुआ, प्लस 13। ठीक है, 29 से 46 कितना प्लस हुआ? 17 प्लस हुआ है। ठीक है भैया, इसके बाद देखिएगा 46 से 65 हुआ, कितना प्लस हुआ? यहाँ पर प्लस हुआ 19। ठीक है, 65 से 88 कितना प्लस हुआ? 23। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये देखिएगा सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनका क्रम यहाँ पर ये चल रहा है अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा है 11, 13, 17, 19, 23। अगली जो अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी 29। ठीक है, कितनी आएगी? 29। तो 29 88 में प्लस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 9 8 17, 2 और 8 10, और 10 और 1 11, यानी कि 117 अगला नंबर यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 117 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं की ये जो सीरीज बन रही है इसको यहाँ पर हमें पूरा करना है। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिएगा दिशा से संबंधित क्वेश्चन है। दिशाओं का ज्ञान हमने आपको एक बार पहले कराया था, अगर भूल गए हैं तो आप लोग फिर से यहाँ पर देख लीजिएगा। इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से दिशाएं हैं, मान लीजिएगा यहाँ पर हमने यहाँ पर ये बना दी। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ये होती है पूर्व दिशा। ठीक है, पूर्व दिशा या इसी को हम पूर्व बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा भैया? पश्चिम दिशा। ऊपर ये हो जाएगी आपकी उत्तर दिशा और नीचे हो जाएगी ये आपकी दक्षिण दिशा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। क्लियर? हमेशा ऐसे ही आपको मानना है। अब यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से यदि हम यहाँ पर लाइन खींच दें ऐसे, और इधर से इस तरीके से लाइन खींच दें। ठीक है, इस तरीके से ये लाइन खींच दी और इस तरीके से इधर ये लाइन खींच दी। तो अब ये जो दिशाएं यहाँ पर आएंगी ये कौन कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएगी भैया कौन सी? उत्तर पूर्व। ये हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा, ये वाली। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर देखिएगा उत्तर आ रहा है ऊपर और पश्चिम आ रहा है, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी ये वाली दिशा। ठीक है, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? देखिएगा किन किन के बीच में है? पूर्व और दक्षिण, तो क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ठीक है, ये दिशा किन के बीच में है? ये है पश्चिम और दक्षिण के बीच में, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ये वाली जो दिशा यहाँ पर होगी ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, क्लियर है? तो दिशाओं का ज्ञान आपको हो गया। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर तक चलती है। तो हमने आपको अभी बताया था दक्षिण की तरफ हमें चलाना है, तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर बताया था। देखिएगा इसी तरीके से तो हमने दिशाओं का ज्ञान आपको बताया था अभी। दक्षिण कहाँ पर था? नीचे की तरफ। ठीक है, ये क्या था? पूर्व था। ये क्या था भैया? पश्चिम था। ठीक है, ऊपर क्या था? ये उत्तर था। क्लियर? अब देखिएगा क्या कह रहा है? 2 किलोमीटर तक चलती है दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण कहाँ पर है? इधर है आपका नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ यहाँ से चलना प्रारंभ किया, नीचे की तरफ चली, तो नीचे दक्षिण की तरफ चलती है 2 किलोमीटर चला दिया हमने। फिर कह रहा है वह दाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है। तो जब यहाँ से दाएं मुड़ेगी तो कहाँ चलेगी? इस तरफ चलेगी। ठीक है, तो दाएं मुड़कर जब इधर चली तो ये चल गई आपकी 500 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है?
तो प्रारंभिक स्थिति कहाँ पर थी भैया उसकी? प्रारंभिक स्थिति कहाँ पर थी? ये थी प्रारंभिक स्थिति, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो अब ये जो दिशा आ रही है ये दिशा आपकी कौन सी है? प्रारंभिक स्थिति से, ठीक है। तो इस दिशा को अभी हमने बताया था, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, दोनों के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ? अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन केवल 5 से 10% ही बच्चे कर पाएंगे, मुझे इतना पता है, और लगभग यहाँ पर सारे बच्चे इसको गलत करने वाले हैं। बताइएगा यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है जो यहाँ पर गलत दी गई है, ठीक है। इनका क्रम क्या है, कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे? बहुत ही ध्यान से करिएगा। काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पर, 90% लगभग बच्चे जो हैं, 90% बच्चे इसको गलत करने वाले हैं। चलिएगा देखते हैं, हम बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिएगा क्या किया गया है, ध्यान से देखेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पर लिखा है 4। क्या लिखा है? 4 लिखा है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। ये 16 हो गया। 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 256, ठीक है। तो ये 256 लिखा है, 3 अंक देखिएगा, ठीक है। इसके बाद 256 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 65,536, ठीक है। तो ये हो गया 65,536। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और 81 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6561, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इसके बाद जितना भी यहाँ पर स्क्वायर करते जाएंगे तो 1 1 आपका आता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 दिया है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर होगा 4, 4 का स्क्वायर यहाँ पर होगा 16, ठीक है। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। तो इस तरीके से यहाँ पर सीरीज चलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये गलत दिया है। तो कौन सा इनमें से भिन्न है, गलत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 56 56, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। तो ये सीरीज यहाँ पर बन रही है, इसको आप लोग जो है दिमाग में रखिएगा। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, सबसे पहले 4 लिखा है, उसके बाद 4 का स्क्वायर ये 16 है, ठीक है। इस तरीके से 16 का स्क्वायर फिर होता है 256, ये 3 अंक यहाँ पर देखिएगा लिखा है 256। इसके बाद 256 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 65,536, 256 का स्क्वायर। तो यही सीरीज यहाँ पर सारे में फॉलो हो रही है, सभी संख्याओं में, इसमें भी हो रही है, इसमें भी, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रही है, तो यही इनमें से गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में राजीव ने शीर्ष से 14वां स्थान प्राप्त किया और वत्सला ने नीचे से 32वां स्थान प्राप्त किया। कक्षा में राजीव और वत्सला के बीच 12 छात्र हैं। कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संभव संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, वहाँ पर न्यूनतम नहीं, वहाँ पर अधिकतम संख्या पूछा था, ठीक है, कक्षा में। तो इसको देखिएगा कैसे करना है। राजीव ने शीर्ष से 14वां स्थान प्राप्त किया, तो राजीव ने, जो राजीव है उसने टॉप से यहाँ पर 14वां स्थान प्राप्त किया है, इस तरीके से, ठीक है। और नीचे से वत्सला ने, यानी कि बी से लिख देंगे वत्सला, ठीक है। तो नीचे से इसने प्राप्त किया है 32वां स्थान। क्लियर? बीच में इन दोनों के जो छात्र हैं उनकी संख्या है 12। अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो ये आ जाएगा मैक्सिमम वाला केस, ठीक है। अधिकतम संख्या जब हमसे पूछी जाती कक्षा में तो ये तो निकल कर आएगा अधिकतम संख्या वाला। कितनी आ जाएगी अधिकतम संख्या अगर पूछा जाता? तो 4 2 6 2 8, 3 1 4 1 5, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर पूछा जाता तो हमारा आंसर आता 48, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम संख्या पूछी गई है, तो इसको ओवरलैप यहाँ पर कराना होगा। देखिएगा कैसे, राजीव ने ऊपर से 14वां स्थान प्राप्त किया है और नीचे से वत्सला ने 32वां स्थान प्राप्त किया है, और इन दोनों के बीच में जो हैं छात्र टोटल हैं 12, ठीक है। तो अब देखिएगा ऐसा जब केस बनता है तो इसका फार्मूला होता है मिनिमम निकालने का, लेफ्ट प्लस राइट, या इसी को हम कह सकते हैं टॉप प्लस बॉटम माइनस मिड वाला जो नंबर है, ठीक है, माइनस मिड वाला नंबर और माइनस में 2, ठीक है। क्लियर है? जब लेफ्ट राइट दिया हो या फिर टॉप बॉटम दिया हो, ठीक है, तो यही फार्मूला आपको लगाना है। टॉप प्लस बॉटम, टॉप से ये कितना है 14 नंबर है, बॉटम से 32 है, माइनस मिड वाला नंबर 12 है और माइनस में 2। सॉल्व करिएगा, कैसे करेंगे ये देखिएगा, आपस में जुड़ जाएगा, 12 2 14 माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 14 प्लस के हैं और 14 माइनस के कैंसिल, कितना आ जाएगा 32।
तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है तो नन हो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लीजेंड का कोड यहाँ पर दिया गया है, आपको ये ट्रेंड का कोड आपको निकालना है। तो क्वेश्चन देखते ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। देखी गई एल का यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या होता है, 12 होती है। ठीक है, एल की प्लेस वैल्यू 12 वही लिखा है। ई की प्लेस वैल्यू 5 देखिएगा यही लिखा है। क्लियर। जी की 7, ई की 5, एन की 14 और डी की 4। इसी तरीके से ट्रेंड का हमें निकालना है, तो ट्रेंड का निकाल लीजिएगा। टी की प्लेस वैल्यू 20, आर की 18, ई की 14, एन की 14 हो जाएगी, ई की 5। तो 20, 18, 5, यहाँ पर 5 आएगा पहले। ठीक है, तो आर की 18, फिर ई है, ई की प्लेस वैल्यू 5, एन की 14 और डी की 4। देखिएगा 20, 18, 51, 44 कहाँ पर है, 20, 18, 51, 44 ऑप्शन नंबर डी में। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलिएगा, निम्न में से विषम को चुनना है। फिर से आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विषम को चुनिएगा, कौन सा निम्न में से विषम है। यहाँ पर देखिएगा 9i, तो i की प्लेस वैल्यू 9 बिल्कुल सही है। O 15 बिल्कुल सही है। 5e बिल्कुल सही है। 23w बिल्कुल सही है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पर सभी की प्लेस वैल्यू तो बिल्कुल करेक्ट दी गई हैं, अब कैसे हम विषम को पहचानेंगे। तो देखिएगा, अल्फ़ाबेट में हमने आपको बताया था A, E, I, O, U। ये क्या होते हैं, 5 आपके स्वर होते हैं, यानी कि वॉवेल होते हैं। यहाँ पर देखिएगा I दिया है, O दिया है, E दिया है। ये सभी के सभी आपके वॉवेल हैं, यानी कि स्वर हैं। एक यहाँ पर केवल व्यंजन दिया है, यानी कि कॉन्सोनेंट दिया है, यही डिफरेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर है, ए में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही चारों में से विषम हो जाएगा। क्लियर है सभी को। स्वर और व्यंजन वाला केस यहाँ पर बनेगा, यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करिएगा। क्या कह रहा है, क्या वन्य जीव अभ्यारण्यों की अक्षुण्णता को बनाए रखा जाना चाहिए। ठीक है, तर्क यहाँ पर दिए गए हैं। हाँ, लुप्त प्राय प्रजातियों को रहने के लिए विशेष अलग जगह देनी चाहिए जो पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देता है। ठीक है। अगला है तर्क, नहीं, उन्हें आय उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना चाहिए। ठीक है, तो 2 आपके तर्क दिए गए हैं, इसका आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। देखिएगा, मरकरी, पारा जो है, पैराफिन है, नारियल तेल है, अवसाद है। तो ये तो सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में है। ये अवसाद एक अलग पूरे यहाँ पर दिया गया है तीनों में से, तो ये आपका विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर है, सी में। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर सारे PDF हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।